नमस्कार दोस्तों। इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही कारक पूर्ण हैं, एक प्रकृति और एक परमात्मा। बाकी सभी आधे और अधूरे हों, चाहे वो बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, बड़े से बड़ा प्रोफेसर हो, चाहे वो साधु संत महात्मा हो या पीर फकीर हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। जो डॉक्टर भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन करता है और सफल ऑपरेशन करता है, उसके बाद जो हमें हिदायतें देता है वो सारी प्रकृति से जुड़ी होती है। हमारे शरीर के जो वातावरण है उसके अनुसार जुड़ी होती हैं, उसके अनुकूल होती हैं। हम उनका ध्यान रखते हैं तभी वो सफल ऑपरेशन हो पाता है। इसी प्रकार साधु संत महात्मा भी जो हमें शिक्षा देते हैं वो प्रकृति से जुड़ने की शिक्षा देते हैं, वही पूर्णता की ओर ले जाती है। जब वो अपनी ओर आपको मोड़ते हैं या अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने में लगते हैं तो उनका ज्ञान भी आधा अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार आज हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने सैकड़ों कारखाने बना दिए कोल्ड ड्रिंक्स के, लेकिन वो उन कोल्ड ड्रिंक्स का जी भर के सेवन नहीं कर सकते। उन्होंने शुगर्स मिल्स तो लगा दी, लेकिन वो शुगर्स का जो इस्तेमाल है वो शरीर की आवश्यकता अनुसार ही कर सकते हैं, प्रकृति की आवश्यकता अनुसार ही कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आज हम चाहे कितने भी विकसित विकासशील हो जाएं, लेकिन अगर हम प्रकृति से दूर होंगे, परमात्मा से दूर होंगे, तो हमारे शरीर का भी, हमारे समाज का भी, हमारे स्वास्थ्य का भी कोई भी कारण नहीं बचेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पूर्णतः से स्वस्थ और सुंदर और सुशील बने तो हमें प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक गेहूं का दाना जो हम प्राप्त करते हैं वो कितनी प्रक्रियाओं से जुड़कर निकलता है, तब वो गेहूं में तब्दील होता है। पहले हमें ज़मीन को ठीक करना पड़ता है, फिर उसके अंदर सही बीज का रोपण करना पड़ता है, फिर उसके बाद पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाद की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए धूप हवा की व्यवस्था देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। इतनी सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो बीज जो है गेहूं के रूप में रूपांतरित होता है और हम उसका सेवन कर पाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम इसको प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, प्रकृति के साथ इसका संबंध स्थापित करते हैं, तो ये धीरे 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 जो है एक बीज से एक फसल में, एक फूल में, एक फल में तब्दील होता है और हमारा जीवन शानदार और सुंदर बनता है। तो किसी गलतफहमी में, किसी चमत्कार में, किसी व्यवहार में, किसी भी आडंबर में ना जाएं। प्रकृति के साथ पूर्णता से जुड़ेंगे तो प्रकृति कभी भी आपको निराश, परेशान, दुखी, हैरान, अस्वस्थ नहीं करेगी। प्रकृति बहुत करुणामय, दयावान और सबका भला चाहने वाली है। ये हमेशा सबका मदद, सबका ध्यान और सबकी ही परवाह करती है। इसके साथ जितना आप जुड़कर रहोगे उतना इस जीवन का आनंद ले पाओगे, समाज का आनंद ले पाओगे, दुनिया का आनंद ले पाओगे और एक सुंदर जीवन जीकर यहाँ से आप जाएंगे। यही प्रकृति प्रेम है, यही प्रकृति भक्ति है। जय प्रकृति माँ।